अट्टहासा प्रफुल्लास्या स्मेरवक्त्रा सुभाषिणी प्रफुल्ल पद्मवदना स्मितास्या प्रियभाषिणी। 13। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम यक्षिणी साधना से जुड़ी मुख्य गुप्त बातें और उद्देश्य पूर्ति हेतु सावधानियां जिनका आपको पता होना चाहिए के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। यक्षिणी साधना का महत्व एक साधक के जीवन में बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गृहस्थ के जीवन में नारी का सुनने में आता है कि यक्षिणी या परी साधना साधक को धन धान्य से भरपूर तो रखती है, उसकी वासनाओं की भी पूर्ति करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग यक्षिणी साधना के पीछे पागल रहते हैं। आज की वीडियो में हम यक्षिणी साधना और शाहतूर परी साधना के बारे में जानते हैं। हालांकि ये किसी का अनुभव नहीं है, पर किताबों और वेब से लिया हुआ एक अंश है। यक्षिणी साधना विधि और अनुभव इन हिंदी की इस पोस्ट में हम सबसे पहले कुछ खास बातें जो बेसिक गाइड है के बारे में जानते हैं। यक्षिणी उपासना, यक्षिणी स्त्रोतम और यक्षिणी मंत्रा पर ब्लॉग में कई पोस्ट है, आप बेसिक गाइड यहां से ले सकते हैं। यक्षिणी साधना आज भी की जाती है, ज्यादातर धन के लिए या फिर भविष्य देखने के लिए। यक्षिणी साधना हम ज्यादातर धन और अन्य इच्छाओं की पूर्ति के मकसद से करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यक्षिणी होती कितने प्रकार की है? सबसे पहले जानते हैं कि यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और उनके महत्व क्या है। यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में ये होते क्या है। यक्ष और यक्षिणी धरती के सबसे पास के लोक में अन्य शक्तियों जैसे गंधर्व, देव, नाग जैसी दिव्य शक्तियों वाले प्राणी होते हैं। चूंकि कलयुग के प्रभाव और मंत्र किलन से ज्यादातर मंत्र सुप्त हो चुके हैं और शक्तियां हम तक पहुंच नहीं पा रही है, ऐसे में यक्षिणी साधना करना साधक को बेहतर परिणाम दे सकता है। साधक इसे प्रेमिका स्वरूप में सबसे ज्यादा सिद्ध करने की कामना रखते हैं, जो कि उनके पतन का कारण भी बन जाती है। यक्षिणी साधना को धन, ऐश्वर्य और भोग के उद्देश्य से सिद्ध करने की मंशा रखने वाले लोगों की कमी नहीं है और कई लोगों ने इसके प्रत्यक्ष सिद्धिकरण का दावा भी किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यक्षिणी और उनकी कैटेगरी क्या है। मुख्य प्रकार की यक्षिणी और उनका महत्व। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यक्षिणी कितने प्रकार की होती है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सी यक्षिणी को सिद्ध करना उचित रहता है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनकी मदद से वो अपने साधक की हर संभव मदद करती है। दिव्य रसायन पूर्ति करने वाली यक्षिणी साधना। चंडवेगा यक्षिणी दिव्य रसायन पूर्ति। विशाला यक्षिणी दिव्य रसायन। लक्ष्मी यक्षिणी दिव्य रसायन देने वाली। ऐश्वर्य प्रदान करने वाली यक्षिणी साधना। कालकर्णिका यक्षिणी ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। शोभना यक्षिणी भोग और कामना पूर्ति करने वाली। दिव्य अंजन प्रदान करने वाली यक्षिणी। वटवासिनी यक्षिणी वस्त्र, अलंकार और दिव्यंजन साधक को प्रदान करती है। हंसी यक्षिणी पृथ्वी में गड़ा धन दिखाने वाले अंजन की पूर्ति करने वाली। नटी यक्षिणी अंजन और दिव्य भोग प्रदान करने वाली। अन्य यक्षिणी साधना। विभ्रमा यक्षिणी। रतिप्रिया यक्षिणी धन धान्य से भरपूर करने वाली यक्षिणी। सुरसुंदरी यक्षिणी धन और दीर्घायु की पूर्ति हेतु। अनुरागिणी यक्षिणी स्वर्ण मुद्रा से इच्छा पूर्ति करने वाली। जलवासिनी यक्षिणी उत्तम कोटि की रत्न इच्छा पूर्ति करती है। महाभ्या यक्षिणी सभी प्रकार के रत्न प्रदान करने वाली। चंद्रिका यक्षिणी अमृत प्राप्ति के लिए। रक्तकमला यक्षिणी मृत में प्राण डालने वाली और मूर्तियों को चाल्यमान करने वाली। विदुजिह्वा यक्षिणी भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान बताने वाली। कर्णपिशाचिनी यक्षिणी समाचार देने वाली, काल ज्ञान।
चामुंडा यक्षिणी, चिंची पिशाची यक्षिणी, स्वपन में कालज्ञान देने वाली यक्षिणी। विचित्रा यक्षिणी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली। पघिनी यक्षिणी, दिव्य भोग और रत्न प्रदान करने वाली। यक्षिणी साधना करने के नियम। यक्षिणी साधना में साधक को भोग और वासना द्वारा भटकाने का प्रयास किया जाता है। साधक को मायावी दृश्य द्वारा डराने का भी प्रयास किया जा सकता है। इसलिए साधक के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका कड़ाई से पालन करना अति आवश्यक है। हमेशा कम समय में फायदा देने वाली शक्ति की पूजा के चक्कर से बचे। एकाग्रचित से यक्षिणी का ध्यान करना। वैसे तो यक्षिणी की कोई मूर्त नहीं, लेकिन कल्पनाओं द्वारा इन्हें रूप दिया गया है। जिस उद्देश्य के लिए आप यक्षिणी का आवाहन कर रहे हैं, उन्हें उसी रूप में ध्यान करें। ये स्वरूप एक माता, प्रिया, प्रेमिका या पत्नी का हो सकता है। उच्च कोटि के साधक यक्षिणी में स्वरूप या तो मां स्वरूप लेते हैं या पुत्री स्वरूप। मांसरहित भोजन का त्याग कर दे और सात्विक भोजन का आहार ले। प्रातः कल स्नान करके मृगचरण पर बैठ जाए और किसी का स्पर्श न करे। एकांत में मंत्र जप करे जब तक यक्षिणी प्रकट न हो जाए। मंत्र सीमा के समय आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए ताकि मंत्र का प्रभाव बढ़ता रहे। यक्षिणी साधना में सफलता कितनी पक्की होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यक्षिणी साधना में मंत्र जप, आपके नियम और कुछ गोपनीय तथ्य जिनका अनुसरण किया जाए तो सफलता अवश्य हासिल होती है। लेकिन अगर आप वेद या किताब से ज्ञान हासिल करके साधना कर रहे तो सफलता न के बराबर मिलती है। इसकी वजह है सही ज्ञान और मार्गदर्शन का अभाव। अगर आप नए हैं तो टॉप 5 सरल शाबर मंत्र साधना कर सकते हैं। हम अपने ब्लॉग पर पब्लिश की गई किसी भी साधना का पुख्ता प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये साधनाएं नहीं की, परंतु ज्ञान और उत्सुकता के चलते इस तरह की जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं और रहेंगे। वक्त के साथ अगर अनुभवी साधक हमसे जुड़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे इससे आप लोगों को फायदा मिले। यक्षिणी साधना के सफलता के नियम। यक्षिणी साधना में वैसे तो कुछ ज्यादा कड़े नियम नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सफलता के लिए शुभ मुहूर्त और घड़ी का बेहद प्रभाव पड़ता है। शाहतूर परी यक्षिणी साधना विधि। शुक्रवार की रात्रि को 11 बजे से इस साधना को प्रारंभ करें। सबसे पहले कुएं के जल से स्नान कर लुंगी धारण कर ले। इसके बाद सर पर जालीदार टोपी धारण कर एकांत वाले कमरे में नमाज पढ़ने की अवस्था में बैठ जाए। शरीर पर हीना और इत्र लगाए। इस साधना में यंत्र का महत्व है जिसे आपको पहले से बनवा कर रखना चाहिए। यंत्र पर हीना और इत्र लगाए। लोबान की धुनी देकर निम्न मंत्र का जप करे। मंत्र: नमो बिस्मिल्लाहि रहमान रब्बे इन्नी मंगल फंतसी। नमो बिस्मिल्लाहि रहमान रब्बे इन्नी मंगल फंतसी। 9वें दिन शाहतूर परी प्रकट होती है। शाहतूर परी के प्रकट होने के लक्षण। शाहतूर परी जब प्रकट होती है तो वातावरण सुगंधित और शीतल हो जाता है। शाहतूर परी के शरीर से हीना और इत्र की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। यही वो वक्त होता है जब साधक का मन विचलित होने लगता है, उसकी वासनाएं जागने लगती है और साधना के अंतिम पल में वो हार जाता है। इसलिए संयम रखना बेहद जरूरी है। अपने पास गुलाब की फूलों की माला रखे और जप के समाप्त होने पश्चात उसके गले में डाल दे। ये साधना आपको भौतिक सुविधा भी देती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी। यक्षिणी साधना में सावधानी। यक्षिणी हमारे निकट लोक की शक्ति है जो कम प्रयास में ही सिद्ध हो सकती है। काफी सारे साधक शुरुआत में ही यक्षिणी जैसी शक्ति को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधना के दौरान उनके अंदर ना तो संयम होता है न ही कोई अनुभव, जिसकी वजह से वे साधना में फेल हो जाते हैं। अगर आप बगैर किसी सुरक्षा कवच के ये साधना करते हैं तो आपकी जान का खतरा हो सकता है।
आपके मंत्र जप के प्रभाव से ये पहले ही प्रकट होकर साधक को डरावने दृश्य या आवाज द्वारा डराने की कोशिश करती है। इत्र की खुशबू से जिन्नात भी आकर्षित हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए साधना से पहले गुरु का मार्गदर्शन और सुरक्षा कवच दोनों के लिए तैयार रहे और साधना में सावधानी बरते। अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो शुरुआती 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें या आपके चित्त को स्थिर रहने में मदद करेगा। यक्षिणी की साधना 14 से 25 दिन के मध्यकाल में सिद्ध होना शुरू हो जाती है। हो सकता है आपको साधना सिद्धि प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साधना सफल नहीं हुई है। कई बार शक्ति अप्रत्यक्ष भी आपके साथ रहना शुरू कर देती है। अगर आप एक साधक हैं और पहले से ही ध्यान का नियमित अभ्यास करते आ रहे हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आपको साधना में जल्दी अनुभव मिले। ध्यान की वजह से आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच सही कनेक्शन बनता है, ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है और साथ ही आप अपने चित्त को किसी भी परिस्थिति के दौरान स्थिर रख पाते हैं। यक्षिणी साधना इन फाइनल कंक्लूजन। दोस्तों, हर किसी की लालसा जीवन में ऐश्वर्य और भोग विलास की होती है, लेकिन उसके लिए साधनाओं का गलत मार्ग चुनना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। अगर आप धन भोग विलास जैसे विषय के लिए यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर साधक का प्रथम उद्देश्य होता है, तो अपने चित्त को स्थिर रखें और संयम के साथ यक्षिणी साधना में आगे बढ़े। कई बार यक्षिणी साधना विधि विधान के मालूम होने के बाद भी हमें अनुभव नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपने साधना में कहीं न कहीं कमी रखी है। साधना के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय दें और जितना हो सके संयम के साथ आगे बढ़े। किसी भी यक्षिणी साधना को बगैर दिशा निर्देशन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायी होता है और आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को सबसे पहले आकर्षित करता है। प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हर बार की तरह हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है जिसका आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा हो और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान ज्योतिषी या तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त हो सके, तो आप निसंकोच होकर अपनी सारी समस्याएं हमारे साथ जरूर साझा करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी समस्याएं लिखते समय अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना पूरा नाम लिखना ना भूलें। आपकी समस्या को जो भी उचित उपाय हमारे पास उपलब्ध होगा, हम आपके साथ उसे जरूर साझा करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि से भरा जीवन प्रदान करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। महाकाल आप सबका कल्याण करें। जय महाकाल। हर हर महादेव।